हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नीलम अवतार सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। ये वीडियो मैं स्पेशली अपने होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेंड्स के लिए बना रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ केस डिस्कस किए जाएंगे, उनके रूब्रिक्स, उनके सिम्टम्स और उनकी दवाइयों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कोरोना और कोरोना से रिलेटेड डर के बारे में, कोविड-19 के डर के बारे में। एक इतना डरावना वायरस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा के रख दिया। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि कोई ऐसा वायरस कभी ज़िंदगी में आएगा जो इतना सारा कुछ, सारी दुनिया को तहस नहस करके चला जाएगा। कभी किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन ये सब हुआ। कोविड-19 आया, दिसंबर में एक वायरस चाइना से स्टार्ट हुआ, देखते ही देखते पूरे वर्ल्ड में फैल गया और सभी के ज़िंदगी को, छोटे से छोटे बच्चे की ज़िंदगी को और बड़े से बड़े की ज़िंदगी को इसने उथल पुथल मचा दी। इस वायरस ने दुनिया स्टैंड स्टिल हो गई, सब लोग घरों में बैठ गए, लॉकडाउन हो गया। जो वर्ड्स हमने कभी सुने भी नहीं थे, लाइक लॉकडाउन, लाइक क्वारंटाइन एंड सैनिटाइजर्स एंड सोशल डिस्टेंसिंग, वो हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा अंग बन गए, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। सारी दुनिया में इसने असर किया, बहुत देशों में बहुत सारी डेथ्स हुई और हमारे देश में भी बहुत सारी डेथ्स हुई। लेकिन कोरोना के डर से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई वो उससे भी ज़्यादा भयानक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जिनको कोरोना तो नहीं हुआ, कोविड-19 तो नहीं हुआ, लेकिन वो इतने डर गए इस बीमारी के आने से कि उनको और बीमारियां हो गई। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोना के कारण लोगों की कैसी कैसी मानसिक दशा हुई और उससे हम कैसे निजात पा सकते हैं। गवर्नमेंट ने टाइम टाइम पे, WHO ने टाइम टाइम पे बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दी, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, 6 फीट का डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो, घर से बाहर जाते हो तो अपने हाथों को सैनिटाइज करो या वॉश करो। इन इंस्ट्रक्शंस के बावजूद बहुत सारे लोग इस बात से पीड़ित हुए कि कोरोना के भय के कारण, डर के कारण उनकी मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा बदल गई। मैं कुछ केसेस जो मैंने ठीक किए हैं अबाउट दिस फियर ऑफ कोरोना वायरस, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ और इससे हम कैसे राहत पा सकते हैं। सबसे पहला केस, एक औरत अबाउट 60 ईयर्स, वो आते सार ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया और बोले कि डॉक्टर साहब, इस डिज़ीज़ से मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो बहुत डर गई हूँ कि कहीं मुझे ये इन्फेक्शन ना हो जाए। रोई जा रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या आपको? कहते डॉक्टर साहब, मैं तो हमेशा से ही अकेली हूँ, 2 बेटियाँ मेरी, दोनों शादी करके चली गई, दोनों अपने अपने घरों में हैं, मुझे कोई नहीं पूछता, मैं अकेली रहती हूँ और क्योंकि मैं अकेली हूँ इस वजह से मुझे ज़्यादा डर है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा। और वो मुझे तो पहले ही पूछते नहीं हैं, अगर मैं कहीं बीमार होगी फिर तो उन्होंने बिल्कुल नहीं पूछना। तो इस केस में हम किस तरह से लेंगे? पहली बात ये है कि उसको डर है कि मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिजीज़। अगला है कि मैं अकेली हूँ, डिल्यूजन, अलोन शी इज़। तीसरी बात ये है कि मुझे कोई पूछता नहीं है, डिल्यूजन, निग्लेक्टेड शी इज़। और अगर कहीं बीमार हो गई तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, फियर ऑफ बीइंग निग्लेक्टेड। और साथ में वीपिंग वाइल नरेटिंग हर कंप्लेंट्स, साथ में रोते रोते वो अपनी बीमारी बता रही है।
अकेली है, कोई पूछता नहीं है। एंड एक और इसमें इम्पॉर्टेंट सिम्टम हम लेंगे, रूब्रिक लेंगे, फोरसेकन फीलिंग। फोरसेकन मीन्स उसके बच्चों ने उसको छोड़ दिया है, फोरसेकन फीलिंग। एंड सेंसेशन ऑफ आइसोलेशन, क्योंकि वो अकेली रह रही है। तो इस सारे बेसिस के ऊपर मैंने उसको पल्साटिला 30 दी और बोला कि 15 दिन के बाद आप मुझे आके बताओ। 15 दिन के बाद जब वो आई तो वो बोली कि इतनी राहत मिली मुझे इस मेडिसिन से कि जो मेरे मन में ये डर था कि मुझे बीमारी हो जाएगी, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछता नहीं है, मुझे लगता है कि वो फीलिंग भी मेरी ठीक हो गई। सिर्फ छोटी छोटी बातों को लेकर हम ऐसे सिंपल वर्शन पे हम रूब्रिक सेलेक्ट करते हैं और उसी के ऊपर रेपर्टराइज करते हैं और इस तरह से मेडिसिन निकल जाती है। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। कोरोना के डर से हर केस में डिफरेंट मेंटल स्टेट्स हैं। ये नहीं है कि फियर ऑफ कोरोना है तो आप एक ही दवाई सेलेक्ट करो, सबको आर्सेनिक दे दो या सबको कैलकेरिया कार्ब दे दो। नो, हर एक की मेंटल स्टेट डिफरेंट है, हर एक की थिंकिंग डिफरेंट है, हर एक का रिएक्ट करने का तरीका टूवर्ड्स हिज और हर डिजीज़ वो डिफरेंट है। जिस तरीके से पेशेंट रिएक्ट करेगा अपनी बीमारी के प्रति या उस डर के प्रति, उसको हम कंसिडर करेंगे। दूसरा केस है, एक बच्ची है 10 साल की और उसके पेरेंट्स दोनों टीचर हैं, उसका एक छोटा भाई है और उसके मदर ने बताया कि डॉक्टर साहब ये कोरोना से बहुत ज़्यादा डर गई है और इस डर के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। तो मैंने पूछा जी क्या हो क्या गया है? कहते जब से कोरोना के से डरी है ये हमारी बेटी, तब से इसका हंसना बंद हो गया, ये स्माइल नहीं करती, इसका खेलना बंद हो गया, बस बिल्कुल चुपचाप मेरे पीछे बैठी रहती है या मेरे साथ ही बैठी रहती है, हंसना नहीं है, खेलना नहीं है, खुश नहीं होना। और इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत, बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग पड़ी है। और जब भी इसके पापा किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो ये कहती है कि पापा मत जाओ बाहर, आपको कोरोना हो जाएगा और हम सब मर जाएंगे। उसके मन में कोरोना का डर इतना ज़्यादा बैठ गया। हालांकि कोई घर में केस नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके मन में डर इतना ज़्यादा बैठ गया कि वो यही सोचने लग पड़ी कि अगर घर से कोई बाहर जाएगा, मेरे पापा बाहर जाएंगे तो इनको कोरोना हो जाएगा, इनको हो जाएगा तो हम सबको कोरोना हो जाएगा और उसके बाद हम सब मर जाएंगे। तो इस केस में जैसे शुरू में बोला कि हर पेशेंट अपनी डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट में आता है। तो इस केस में क्या था, हमने जो फर्स्ट रूब्रिक सेलेक्ट किया वो था एलिमेंट्स फ्रॉम फियर और फ्राइट। डर की वजह से, डर जाने की वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। और इतने एप्ट रूब्रिक्स इस केस में मिले। लाफिंग नेवर, उसका हंसना बंद हो गया। स्माइलिंग नेवर, उसका स्माइल करना बंद हो गया। खेलना बंद हो गया। प्ले एवर्शन टू। चीयरफुल नेवर। मतलब दिस वॉज सच ए स्ट्रेंज फीलिंग कि छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, और उसका हंसना, खेलना, भागना, दौड़ना, कूदना, ये सब बंद हो गया। और वो घर में किसी को भी बाहर नहीं जाने देती थी क्योंकि उसको चिंता थी अपने पापा के, अपने भाई के ठीक रहने की, कि कहीं इनको बीमारी ना हो जाए। और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता था, बहुत ही ज़्यादा। सो नेक्स्ट रूब्रिक लेंगे, एंगर, वायलेंट। देन एंग्जाइटी अबाउट हेल्थ ऑफ रिलेटिव्स, कि अपने घर वालों की सेहत की चिंता
रहनी, और इसके साथ साथ केयरफुल ऑफ, वो अपने छोटे भाई का बहुत ध्यान रखती थी, केयरफुल ऑफ हेल्थ अबाउट, एंड अकेली नहीं रहती थी, तो कंपनी डिज़ायर फॉर अलोन वाइल एग्रीवेट। जब मैंने इन सबको रेपर्टराइज किया तो देयर वॉज ओनली वन मेडिसिन, दैट वॉज हिप्परसल्फ। हिप्परसल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जिससे मैंने बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस ठीक किए हैं। इतनी पिक्यूलियर मेंटल स्टेट इसमें पाई जाती है। हिप्परसल्फ को माना गया है कि ये स्किन की प्रॉब्लम्स को ठीक करती है। स्किन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ये ठीक करती है। लेकिन हिप्परसल्फ एक ऐसी मेडिसिन है जिसने इस बच्ची को एक ही बार में ठीक कर दिया। और जैसे ही मैंने हिप्परसल्फ 30 दी, नेक्स्ट टाइम जब 15 दिन के बाद उसके पेरेंट्स आए तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका फियर तो जैसे उड़ ही गया। ऐसे कई बार केसेस ठीक होते हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी कि अगर वेल सेलेक्टेड मेडिसिन मिलती है तो उससे पेशेंट विद इन नो टाइम ठीक हो जाता है, बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नो डाउट के बहुत बार क्रॉनिक केसेस में हमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ रूब्रिक्स एंड प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट में। सो इस केस में होम्योपैथी में मैंने हिप्परसल्फ 30 दी और कुछ ही दिनों में उनकी बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई।